स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 12 में जो रिमेनिंग बचा है कि जब यहाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। रिलेशन इक्विवेलेंस होगा और 3 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तीनों ट्रायंगल्स के साइड भी मालूम है कि 3 4 5। पहले वाले ट्रायंगल्स के साइड 3 4 5 है, दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड 4 5 12 13 है, और तीसरे वाले ट्रायंगल के साइड 6 8 10 है। और जब ट्रायंगल्स अपने में वो सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 के साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। 3 6, 3/6, 4/8, 5/10 प्रोपोर्शनल है, इसलिए T1 ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल T3। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। मतलब कि सेट ए जो है वो प्लेन में जितने भी पॉलीगन्स है उसका सेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए। और हमें ये बताना है कि और उस रिलेशन को हमें सेट इक्विवेलेंस प्रूव करना है। एंड व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स 3 4 5। तो स्टूडेंट्स जब सेट ए उस प्लेन में जितने भी पॉलीगन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि P1 बिलोंग्स करेगा, P1 बिलोंग्स टू आर। रिलेशन से P1 बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों पॉलीगन्स के साइड सेम होंगे, तो P1 बिलोंग किया आर से, या इट मींस पॉलीगन्स P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल P बिलोंग्स टू ए। इट मींस अब स्टूडेंट्स अगर P1 P2 R से बिलोंग कर रहा है, मतलब उस सेट से कोई भी दो पॉलीगन्स R से अगर बिलोंग कर रहा है, इट मींस रिलेशन से कि P1 P2 जब R से बिलोंग किया यानी कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और या तो हम कह सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, जब पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 दोनों के साइड सेम है, या पॉलीगन 2 पॉलीगन 1 के साइड सेम होंगे, तो P2 P1 भी R से बिलोंग करेगा। जब P2 P1 R से बिलोंग किया, P1 P2 भी R से बिलोंग किया, P2 P1 भी R से बिलोंग किया, यानी कि R क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अब उस सेट से हम कोई भी 3 पॉलीगन्स ले रहे हैं, P1 P2 P3, यहाँ दिखा सकते हैं कि फॉर ऑल P1, P2, P3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि अब इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए तो P1 P2 R से बिलोंग करेगा, P2 P3 भी R से बिलोंग करेगा, और P1 P2 जब R से बिलोंग कर रहा है यानी कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 P3 R से बिलोंग कर रहा है यानी कि पॉलीगन्स P2 P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि जब दोनों पॉलीगन के साइड यहाँ P1 और P2 पॉलीगन्स के भी साइड इक्वल है, P2 और P3 पॉलीगन्स के भी साइड से इक्वल है, यानी कि P1 और P3 के भी साइड्स इक्वल होंगे, तब हम लिख सकते हैं कि P1 एंड P3 है, P1 P3 बिलोंग्स टू R। तब R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स जब रिलेशन यहाँ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और स्टूडेंट अब उस ट्रायंगल्स उसमें दे रखा है कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड 3 4 5 है, तो वो किस तरीके से रिलेटेड है, यानी कि वो जो सेट होगा वो ऑल ट्रायंगल्स का सेट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। और XY प्लेन में जो L है वो सेट है और रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस प्लेन में जितने भी लाइंस होंगे उनके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है L। एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज, और रिलेशन को डिफाइन किया है कि L1 L2 जो ऑर्डर्ड पेयर है L1 L2, यानी कि सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 मींस L1 L2 के पैरेलल है, तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और R को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि जब L उस प्लेन के सारे लाइंस को का सेट है, तो उस सेट से हम लाइंस L1 R से बिलोंग करेगा, क्योंकि एनी लाइन कैन पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि फॉर ऑल L बिलोंग्स टू L। तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि L1 R के से बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोई भी लाइन अपने ही के
पैरेलल होती हैं, इट मीन्स आर रिफ्लेक्सिव होगा। अगर उस प्लेन से हम दो लाइंस लेते हैं L1 L2, तो L1 L2 आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। तो L1 L2 जब आर से बिलोंग किया, इट मीन्स L1 पैरेलल हुआ L2 के, या L1 जब L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, इट मीन्स L2 L1 भी आर से बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट्स जब L1 L2 आर से बिलोंग किया, L2 L1 भी आर से बिलोंग किया, मीन्स आर क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे कि उस प्लेन से थ्री लाइंस ले लो, L1 L2 L3, जो कि L से बिलोंग कर रहे हैं, इनका ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं तो L1 L2 आर से बिलोंग करेगा एंड L2 L3 भी आर से बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट जब L1 L2 आर से बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन हमें दिया है कि जब L1 L2 आर से बिलोंग किया, इट मीन्स L1 L2 के पैरेलल हुआ। L2 L3 जब आर से बिलोंग किया, इट मीन्स L2 भी पैरेलल हुआ L3 के, इम्प्लाई दैट, या हम लोग लिख चुके हैं यहाँ। तो जब L1 L2 के पैरेलल है, वही L2 L3 के भी पैरेलल है, यानी कि L1 L3 के भी पैरेलल होगा। जब L1 L3 के पैरेलल है, इट मीन्स L1 L3 भी R से बिलोंग करेगा, तो R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स जब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इट मीन्स हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब स्टूडेंट अब कह रहा है कि उस प्लेन में कोई लाइंस ड्रॉ किया गया है, लाइन ड्रॉ किया गया है जो जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, और इसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन। तो उस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करना होता है, तो ये स्लोप जो होता है सेम होता है, ओनली इंटरसेप्ट चेंज होता है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो उस प्लेन में जितने भी लाइन ड्रॉ किए जाएंगे और इस लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आप लोग खुद करोगे।